हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कंटेनर रन टाइम इंजन के अंदर हाई लेवल कंटेनर रन टाइम इंजन और लो लेवल कंटेनर रन टाइम इंजन, ये दोनों पॉइंट्स क्या हैं, कैसे काम करते हैं, आज हम लोग ये सीखेंगे। ठीक है। उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं, मैं स्टार्टिंग से ही अपनी क्यूबरनेटिस की क्लास में सभी को बताते हुए चल रहा हूं कि क्यूबरनेटिस का काम क्या है, कंटेनर को मैनेज करना। और कंटेनर क्या है? कंटेनर कुछ भी नहीं है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो आप प्रोसेस रन करते हो ना, अगर उस प्रोसेस को आइसोलेट कर देते हो, दैट इज अ कॉल कंटेनर। यहां तक हो गया। अब लिनक्स के अंदर कोई भी प्रोसेस को आइसोलेट कैसे करते हैं? आप चाहो तो मैनुअल भी कर सकते हो, या फिर आप रन टाइम इंजन को दे देते हो आइसोलेट करने के लिए। मतलब आपने डॉकर को दे दिया कि भाई डॉकर भाई साहब आप आइसोलेट करवा दो, तो डॉकर करवा देता है। ठीक है, तो आप बोलते हो भाई डॉकर के थ्रू कंटेनर बन गया। आपने कंटेनर रन डी को बोल दिया, कंटेनर डी करवा दिया, क्रायो को बोल दिया, पॉडमैन करवा दिया। लेकिन आज हम लोग नहीं, आज हम लोग ये नहीं देखेंगे। आज हम लोग कंटेनर डी को नहीं देंगे आइसोलेट कराने के लिए। आज हम लोग खुद अपने प्रोसेस को आइसोलेट करेंगे। ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे अपने प्रोसेस को खुद से आइसोलेट कैसे करते हैं, और दूसरा हम लोग देखेंगे हाई लेवल कंटेनर रन टाइम इंजन एंड लो लेवल कंटेनर रन टाइम इंजन में क्या डिफरेंस है। आ जाइए भाई मेन पॉइंट पे। मेन पॉइंट क्या है देखो, पहले डायग्राम पे आते हैं हम लोग। और डायग्राम पे आने के बाद मैंने यहां पर लिखा, आज हम लोग देखेंगे हाई लेवल रन टाइम इंजन और लो लेवल रन टाइम इंजन क्या है। ठीक है। कंटेनर रन टाइम इंजन एंड, ठीक है। चलो, सबसे पहले समझो। आप आ जाओ। आपने क्यूबरनेटिस एपीआई को इंस्ट्रक्शन दिया, kubectl रन टेस्ट हाइफन हाइफन इमेज इक्वल टू nginx। आपने क्यूबरनेटिस एपीआई को क्या बोला, ये कमांड रन किया। तो कमांड आपकी कहाँ गई? कमांड आपकी गई एपीआई के पास। किसके पास गई? एपीआई सर्वर के पास गई। किसके पास गई? एपीआई सर्वर के पास गई। एपीआई सर्वर ने ऑथेंटिकेशन, एथोराइजेशन, एडमिशन कंट्रोल, स्कीमा वैलिडेशन सब कुछ चेक वेक करके क्या किया इसने, ईटीसीडी डेटाबेस में स्टोर कर लिया। ईटीसीडी डेटाबेस में स्टोर करके वापस एपीआई को बता दिया। उसके बाद एपीआई ने क्या किया, शेड्यूलर को दिया। किसको दिया? शेड्यूलर को। क्यों दिया? कि भाई डिसीजन लीजिए कौन से वर्कर नोड पे डालना है। शेड्यूलर को दिया। शेड्यूलर ने क्या किया? डिसीजन लिया। क्या किया शेड्यूलर ने? डिसीजन लेके एपीआई को बता दिया। अब एपीआई क्या करता है? अब एपीआई ने क्या किया, जिस भी नोड का डिसीजन लिया है शेड्यूलर ने, उस नोड के क्यूबलेट को बोल देता है। क्या बोल देता है? पॉड बनाने के लिए, कंटेनर बनाने के लिए। ठीक है। तो अब क्यूबलेट क्या करता है? क्यूबलेट ढूंढता है कि उस नोड में कंटेनर रन टाइम इंजन कौन सा लोडेड है। क्या? कंटेनर रन टाइम इंजन कौन सा इंस्टॉल है? डॉकर इंस्टॉल है, या कंटेनर डी इंस्टॉल है, या क्रायो इंस्टॉल है, क्या लोडेड है? ठीक है, उसको देता है। और ये जो डॉकर होता है, जो कंटेनर डी होता है, इसी को हम लोग हाई लेवल कंटेनर रन टाइम इंजन बोलते हैं। ठीक है। इसके अंदर आता है लो लेवल कंटेनर रन टाइम इंजन, जिसको अभी समझेंगे। तो अगर आपके नोड के अंदर कंटेनर डी है, तो कंटेनर डी को दे दिया। अब कंटेनर डी का काम स्टार्ट होता है। कंटेनर डी सबसे पहले क्या करेगा? सबसे पहले इमेज को पुल करेगा रजिस्ट्री सर्वर से। क्या करेगा? पुल इमेजेस फ्रॉम रजिस्ट्री सर्वर। ठीक है। सबसे पहले रजिस्ट्री सर्वर से इमेज को पुल करता है। उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद इमेज को अनपैक करेगा। क्या? अनपैक। क्या करेगा?
unpack image into container root file system. रूट फाइल सिस्टम इमेज को, जो इमेज पुल किया है उसको खोलेगा और कंटेनर के रूट फाइल सिस्टम पे उसको डालेगा। कंटेनर का रूट फाइल सिस्टम क्या होता है? रूट एफएस, वहां पे डालेगा इमेज को खोल के एक फोल्डर बना के। फिर उसके बाद क्या करेगा? बाद क्रिएट दी कॉन्फिग फाइल। क्या? क्रिएट द कॉन्फिग फाइल, इसका पूरा नाम होता है config डॉट जेसन। ये फाइल बनाएगा config डॉट जेसन। इस फाइल के अंदर क्या लिखता है? इस फाइल के अंदर लिखता है कि कंटेनर बनेगा कैसे, प्रोसेस कैसे आइसोलेट होगा, वो सारी चीजें इसके अंदर लिखेगा। भाई इसको कैपेबिलिटीज क्या देनी है, कितने नेम स्पेस देने हैं, कितनी चीजें माउंट करना है, सारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ लिखी होगी। कंटेनर बनना कैसे। इतना होने के बाद अब हमारा कंटेनर डी क्या करता है? लो लेवल कंटेनर रन टाइम इंजन को दे देता है। और लो लेवल कंटेनर रन टाइम इंजन कौन है? रन सी। कौन है? रन सी। रन सी को दे देता है। अब रन सी क्या करता है? रन सी क्या करता है? रन सी अब हमारे प्रोसेस को रन करेगा विथ आइसोलेटेड। हमारे प्रोसेस को, प्रोसेस कौन सा प्रोसेस चलना है, कहां लिखा है? इस फाइल के अंदर लिखिए। उस प्रोसेस को रन करेगा विथ आइसोलेटेड। तो ये आइसोलेटेड एनवायरनमेंट को हम लोग कंटेनर कहते हैं। तो एक्चुअल में हमारे कंटेनर को क्रिएट कौन कर रहा है? रन सी। और रन सी कौन है? लो लेवल कंटेनर रन टाइम इंजन। और कंटेनर डी क्या है? हाई लेवल कंटेनर रन टाइम इंजन। डॉकर क्या है? हाई लेवल कंटेनर रन टाइम इंजन। क्रायो क्या है? हाई लेवल कंटेनर रन टाइम इंजन। उनके अंदर लो लेवल रन टाइम इंजन कौन है? रन सी। तो एक्चुअल में कंटेनर को कौन क्रिएट कर रहा है? एक्चुअल में आपके प्रोसेस को कौन आइसोलेट कर रहा है? रन सी। अब आप बोलोगे ठीक है भाई रन सी को रख लेते हैं, कंटेनर डी की क्या जरूरत है? यस भाई, आप बोलोगे कि रन सी को रख लो, कंटेनर डी की क्या जरूरत है? बिना कंटेनर डी के अगर आप अपने प्रोसेस को आइसोलेट कराते हो तो बहुत टाइम टेकिंग है। क्यों टाइम टेकिंग है? क्योंकि इमेज को खुद से पुल करो, इमेज को अनपैक करो, इमेज को अनपैक करके कॉन्फिग डॉट जेसन फाइल को कॉन्फ़िगर करो, ये सब आपको खुद करना पड़ेगा, जो कंटेनर डी खुद कर देता है। कंटेनर डी खुद कर देता है ना, डॉकर खुद कर देता है। आप डॉकर को क्या बनाते हो? आप डॉकर को सिर्फ ये बोलते हो कि भाई ये इमेज उठा और कर दे, तो डॉकर खुद इमेज पुल करके लाता है, खुद इमेज को अनपैक करता है, खुद यहाँ पर कॉन्फिग डॉट जेसन फाइल बनाएगा और फिर रनसी को देगा। लेकिन अगर डॉकर कंटेनर डी क्रायो आप यूज नहीं करोगे तो इमेज खुद बनाइए, इमेज को अनपैक करिए, फिर कॉन्फिग फाइल बनाइए, फिर रनसी को दीजिए आइसोलेट करने को लो। समझ आ रही है? तो कंटेनर डी यहां पर क्या कर रहा है? कंटेनर डी आपके मैनुअल प्रोसेस को ऑटोमेट कर दे रहा है। समझ आई? तो कंटेनर डी को हम लोग बोलते हैं हाई लेवल कंटेनर रन टाइम इंजन, और रन सी को हम लोग बोलते हैं लो लेवल कंटेनर रन टाइम इंजन। इसका प्रैक्टिकल दिखाता हूं आपको, देखो। अब हम लोग बिना कंटेनर डी के कंटेनर बनाते हैं। तो रन सी पैकेज होना चाहिए आपके पास। देखो यहां पर ऑलरेडी पैकेज है, नहीं है तो आप लोड कर लेना, एपीटी इंस्टॉल रन सी कमांड से लोड हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर आया। अब देखो यहां पर मैं खुद से एक फोल्डर बनाने जा रहा हूं। मैंने कमांड मारा mkdir संचय, इस फोल्डर के अंदर गया और यहां पे मैं कंटेनर का रूट फाइल सिस्टम सबसे पहले बनाया mkdir करके। ये लो, बन गया। इसके अंदर अगर आप देखो तो कुछ भी नहीं है, कुछ है नहीं है। अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूं। अब मैं ये कमांड रन कर रहा हूं। ये कमांड क्या करेगा? ये कमांड क्या करेगा? इमेज को अनपैक करेगा और इस फोल्डर पे डालेगा, ये फाइल सिस्टम पे देखना। अनपैक करेगा, क्या करेगा? ठीक है, इमेज को फाइंड कर रहा है, पुल कर रहा है और अनपैक करके कहाँ ले गया? इसके अंदर ले गया। ये देखिए अनपैक कर दिया इसने। कंटेनर ये ऑटोमेटिक कर रहा है, यहाँ पे आज मैं मैनुअल कर रहा हूँ। समझ आ रही है? मैं यहाँ पर आज मैनुअल कर रहा हूँ। अब मैं बोलूंगा कि कॉन्फिग फाइल मुझे बनानी है, खुद से बनाऊंगा कॉन्फिग फाइल। तो ये कमांड है रन सी स्पैक करके खुद से कॉन्फिग फाइल बन जाएगी। तो यहां पर मैंने क्या किया, ये लीजिए कॉन्फिग फाइल बन गई, ये बन गई। कॉन्फिग डॉट से खोल के देखो जरा क्या लिखा हुआ है, बताइए। देखिए प्रोसेस कैसे कैसे चलेगा, देख सकते हैं कि भाई कौन सी सेल मिलेगी। ये देखिए
जिसको मैंने चेंज कर लिया बिन एस एच। यहाँ देखिए कैपेबिलिटीज कौन कौन सी देनी है ना, कैपेबिलिटीज कौन कौन सी देनी है। देखिए यहाँ पर कौन कौन सी चीजें को माउंट करानी है, सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। थोड़ा सा नीचे आइए, देखिए नेम स्पेस कौन कौन सा, सारी चीजें लिखी हुई है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो क्या है, अब मेरे पास ये आ गया रूट फाइल सिस्टम, ये हो गया मेरे पास config.json फाइल, जिसके अंदर प्रोसेस कैसे कैसे चलना है, कौन से प्रोसेस को आइसोलेट करना है, वो यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ। अब कंटेनर डी क्या करता है, कंटेनर डी खुद से इमेज को पुल करता है, ये फाइल सिस्टम खुद बनाता है, ये कॉन्फ़िग फाइल खुद बनाता है। इसलिए हमने कंटेनर डी को रखा है, इसलिए हमने डॉगर को रखा है भाई ऑटोमेट हो जाए। लेकिन आज देखिए मैनुअल हम लोग कर रहे हैं, आज हम लोग मैनुअल कर रहे हैं। अब देखिए, अब बड़ी सिंपल सी कमांड है, आपने रन किया क्या, रन सी रन कंटेनर, तो देखिए कंटेनर आपका चल जाएगा। ये देखिए आप कंटेनर के अंदर आ गए। और अगर आप दूसरे टैब में जाते हैं, अगर आप दूसरे टैब में जाते हैं और यहां जाके कमांड रन करते हैं PS-AUX, तो ये देखिए आपका प्रोसेस चल रहा है और ये प्रोसेस आइसोलेटेड है, ये प्रोसेस आइसोलेटेड है। तो आज आपने अपने प्रोसेस को मैनुअल आइसोलेटेड कर दिया, खुद से आइसोलेट कर दिया। डॉगर को नहीं दिया आइसोलेट करने को, कंटेनर को डी को नहीं दिया आइसोलेट करने के लिए, खुद से आपने आइसोलेट कर दिया, खुद से आपने आइसोलेट करवा दिया। समझ आई? ठीक है। और अगर मैं यहां पर रन किया रन सी लिस्ट, तो मुझे दिखाई दिखाई देगा भाई रन सी के थ्रू किस तरीके से आपका, ये देखिए किस तरीके से, ये देखिए PID दिख रही है, ये देख सारी चीजें। तो रन सी क्या है आपका, रन सी क्या है दोस्तों आपका, ये लो लेवल कंटेनर रनटाइम। समझ आई? अब यहां पर अगर आप कमांड रन करते हैं kubectl रन टेस्ट हाइफन हाइफन इमेज इक्वल टू nginx, तो क्या होता है, एपीआई के पास जाएगा, डेटाबेस पे जाएगा, फिर एपीआई शेड्यूलर को देगा, फिर शेड्यूलर क्या करेगा, डिसीजन लेगा नोड का, फिर एपीआई को बताएगा, फिर एपीआई उस नेट नोड के क्यूबलेट को देगा, फिर वो क्यूबलेट क्या करेगा, कंटेनर डी को देगा। तो अब कंटेनर डी क्या करेगा, इमेज पुल करेगा, इमेज पुल करेगा और क्या करेगा, अनपैक करके रूट फाइल सिस्टम में डालेगा, फिर क्या करेगा, फिर config.json फाइल बनाएगा, फिर रन सी को देगा बनाने के लिए। अब सोचिए अगर कंटेनर हाई लेवल कंटेनर रन टाइम इंजन नहीं होगा, तो खुद आपको ऐसी स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, आपको नहीं तो खुद से ऐसी स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी जिस स्क्रिप्ट में बताना पड़ेगा इमेज को पुल करने की कमांड, अनपैक करने की कमांड, कॉन्फ़िग फाइल बनाने की कमांड, फिर रन सी को देने की कमांड, खुद स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। लेकिन यहां पर आज हाई लेवल कंटेनर रन टाइम इंजन क्या कर रहा है, आपके काम को आसान कर रहा है। इसीलिए हाई लेवल कंटेनर रन टाइम इंजन यूज करना बहुत जरूरी है, उसके बिना नहीं हो सकता, नहीं तो सब कुछ मैनुअल रखना पड़ेगा। समझ आई? एंटर यहां पर मैंने मारा और मैंने कमांड रन किया kubectl get pod pod, तो ये तो मेरा पॉड बन रहा है। बन जाएगा अभी, बन गया। कहाँ बना, अगर मैं देखता हूँ तो इस नोड में बना, और मैं इस नोड पे अगर जाऊं, नोड 01 kubectl गेट नोड अगर मैं करता हूँ, और मैंने कमांड मारा kubectl गेट नोड हाइफन वाइड अगर मैं करता हूँ, तो ये देखो, और ऐसे सर्च करके मैं यहाँ गया, ठीक है, और क्राई CTL PS किया, तो ये देखिए मेरा कंटेनर देख सकते हो, दिख रहा है। और अगर मैं क्राई CTL इंस्पेक्ट करता हूँ इस कंटेनर की आईडी, तो सारी वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी मैं देख सकता हूँ, देख सकता हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोगों को हाई लेवल रन टाइम इंजन और लो लेवल रन टाइम इंजन समझ आ गया होगा। इसी के साथ साथ इस नॉलेज को आज यहीं पे फिनिश करते हैं। ऐसे ही अगर आपको ऐसी स्मार्ट नॉलेज अगर आपको चाहिए कुबरनेटिस के ऊपर, तो आप टेक्निकल क्लाउड नॉलेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करके रखें, जिससे कि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन है। अगला मेरा वीडियो जो होगा
वो ये होगा कि जो लो लेवल रन टाइम इंजन आपके पास है, रन सी, आज के टाइम पर मार्केट में एडवांस लेवल का लो लेवल रन टाइम इंजन आ गया है जिसका नाम है रन एस सी। तो रन सी और रन एस सी में क्या डिफरेंट है? आज के टाइम पे कंपनी रन सी यूज नहीं कर रही, रन एस सी यूज कर रही है। तो अगला वीडियो मेरा इसके ऊपर होगा कि रन एस सी कैसे यूज करता हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।